मीठा शहद बनाने वाले मधुमक्खी भी डंक मार सकती है। इसलिए होशियार रहो, क्योंकि मीठा बोलने वाले लोग आपको सिर्फ कष्ट ही नहीं, घनघोर कष्ट दे सकते हैं, आपको किसी मुसीबत में फंसा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड सिंह राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। सबसे पहले आपको वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आपकी सारी इच्छाएं 2023 में पूर्ण हो। इस एपिसोड में अगले कुछ मिनट तक आप सिर्फ और सिर्फ संभावनाओं के बारे में सुनेंगे, सच के बारे में सुनेंगे, क्योंकि जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सुनने वाला है, मैं उनके लिए पॉजिटिव बोल करके नेगेटिव को साइड में नहीं कर सकता, और सिर्फ नेगेटिव बोल के भी फायदा नहीं होता। इसलिए जो सही है, जो होने की संभावना है, वो आपको बताना चाहता हूं। ज्योतिष जो मानता है, ज्योतिष को जो सिद्धांत है, उसके आधार पर अपन बात कर सकते हैं। और सिर्फ शहद लगा करके मीठा बोलने वाली स्थितियां मुझसे संभव नहीं है। इसलिए अगर आप ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं तो आपको चैनल बदल लेना चाहिए, या जो सिर्फ पॉजिटिव बोल रहे हैं वो देखना चाहिए, उन्हें तलाशना चाहिए। मैं सिर्फ आपको सही या सच होने वाली स्थितियों के बारे में ही बताना चाहता हूं। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, और इस बार भी सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख, फिर आपका स्वास्थ्य और शत्रु, दाम्पत्य सुख, गृह सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सके, लाभदायक बनाया जा सके। तो आइए अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए मासिक राशिफल जनवरी 2023, और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। लाभ भाव के अधिपति हैं बुध, जो त्रिकोण भाव में स्थित है, सूर्य के साथ में स्थित है, बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। और भाग्येश, सुकेश, जिसको आपकी राशि का की प्लेनेट बोलते हैं, मंगल की दृष्टि बुध पर है। ऐसी स्थिति में वो लोग जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो लोग जो घूम घूम करके अपना सामान बेचने वाले लोग हैं, मार्केटिंग वाले लोग हैं, इंश्योरेंस वाले लोग हैं, जिनका यात्राओं से, ट्रैवलिंग से ज़्यादा कामकाज होता है या कामकाज चलता है, उन लोगों के लिए जनवरी 2023 और ज़्यादा बेटर है, लाभदायक है, संभावनाएं बहुत बेटर बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग जॉब करते हैं, और जॉब का भी जो क्राइटेरिया है वो मार्केटिंग वाला है, या आप कोई इनको टारगेट अचीव करने वाले लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए भी जनवरी 2023 स्ट्रेंथ देगा, पॉजिटिविटी देगा, और साथ साथ में आपको ऐसी हिम्मत और ऐसा आइडिया देगा जिससे आप जल्दी उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आप में से जो लोग मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं, या टेलीकॉम इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाली स्थितियां बोल सकते हैं, या फिर वो लोग जो मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का काम करते हैं, उनके लिए जनवरी 2023 और ज़्यादा बेटर है, लाभदायक है। आपकी स्ट्रेंथ या गेन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। जो लोग बिजनेसमैन हैं, तो उन लोगों के लिए, स्पेशली वो लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड प्रिंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, जो अपने चैनल चलाते हैं, उनकी बात कर सकते हैं, जो पत्रकार बंधु हैं उनकी बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जनवरी 2023 लाभदायक है, बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा जो लोग आईटी सेक्टर के लोग हैं, आईटी सेक्टर की कंपनियां चलाते हैं, या आप अपनी ही कंसल्टेंसी एजेंसी चलाते हैं, आपके लिए स्थितियां बेटर है। तो साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में, होटल, रेस्टोरेंट में, या ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इससे संबंधित जो लोग काम करते हैं, इलेक्ट्रिक से संबंधित जो लोग काम करते हैं, उनके लिए जनवरी 2023 बहुत लाभदायक है, अपार संभावनाओं वाला है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से, सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। जनवरी 2023 में आप में से जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहें, वो लोग गोल्ड पर कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो लोग कोई इनको कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो गोल्ड में, हल्दी में, केसर में, पीली दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या उसका स्टॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हरी वस्तुओं में, हरी दालों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें टेलीकॉम कंपनियों में, मार्केटिंग से संबंधित कोई भी कंपनियां, फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनियां, स्टॉक ब्रोकरेज वाली स्थितियों का कोई स्टार्टअप हो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या एजुकेशन का कोई स्टार्टअप हो उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभदायक है, फायदेमंद है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। जनवरी 2023 में आपको पारिवारिक सुख और सपोर्ट दोनों ही मिलेगा। आप जो डिसीजन लेंगे अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप घर में कोई को रिनोवेशन करा सकते हैं, या घर के लिए कोई को कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करा सकते हैं। ये आपके लिए बेटर रहेगा। आपके पेरेंट्स के साथ, स्पेशली आपकी माताजी के साथ में एडजस्टमेंट ज़्यादा बेटर होगा, उनके साथ में ट्यूनिंग अच्छी होगी और उनका भरपूर सपोर्ट, स्नेह, अपनत्व, प्यार, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और जनवरी 2023 में आपके पारिवारिक स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सुधरेगी, आर्थिक स्थिति में उन्नति होगी, प्रगति होगी। तो चाहे वो पेरेंट्स के कामकाज में इंप्रूवमेंट से हो, चाहे आपका कामकाज बढ़े, और ये आपके छोटे भाई बहन जो ऑलरेडी कोई कामकाज में इन्वॉल्व हो उनकी स्ट्रेंथ बढ़े, सब मिला करके फैमिली की स्ट्रेंथ जनवरी 2023 में बढ़ती दिखाई देगी और आपकी फैमिली में सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि स्वराशि में लेकिन राशि से 8th हाउस में विराजमान है। और राशि से 5th हाउस में सूर्य और बुध दोनों एक साथ में विराजमान है। इसे ज्योतिष की भाषा में बुधादित्य योग कहा जाता है। आपकी राशि का अधिपति अतः 1st हाउस, जिसे त्रिकोण भी कहा जाता है, केंद्र भी कहा जाता है, उसका स्वामी सूर्य राशि से 5th हाउस से अतः दूसरे त्रिकोण से संबंध जोड़ रहा है। ये राजयोग कारक है। तो ऐसी स्थिति में आपको आइडियाज़ बहुत आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा, उत्साहवर्धन बहुत ज़बरदस्त रहेगा, अर्थात आप अपने कैरियर में कुछ डेयरिंग करने की सोचेंगे और यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है, उम्मीद बहुत शानदार है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनके लिए जनवरी 2023 अपार संभावना वाला है। और यूँ भी जनवरी में मैक्सिमम जो भी स्ट्रीमलाइन है वो आपको सपोर्ट कर रही है। आप में से जो लोग गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने वाले, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। 17 जनवरी 2023 से पहले कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू होने वाला है तो उसमें तो मैक्सिमम आपको सक्सेस मिलने के योग है। जो लोग सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई भी एफर्ट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बेटर बनी हुई है। मार्केटिंग के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है। जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, आप चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग और या फिर कोई एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, लॉ से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, तो भी जनवरी आपको सपोर्ट देता है। और सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति है वो है आपके लिए जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, वो लोग ग्रामर के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, और या फिर वो लोग जो स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत बेटर है। आईटी सेक्टर, एविएशन, रिसर्च, स्पेस साइंस, ये भी संभावनाएं बहुत बलवान बनी हुई है। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रीम आपको जनवरी में सपोर्ट दे रही है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने एजुकेशन में, आप अपने कोई इंटरव्यू में, कोई डिबेट में या कोई भी एग्ज़ाम में हिस्सा लेने वाले हैं, ये स्थितियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत बेटर बनी हुई है। नेगेटिव की संभावना सिर्फ 1% है, सफलता की संभावना 99% है। अब आपको अपनी मेहनत का यहाँ पर पूरा फल लेने के लिए एफर्ट करने की ज़रूरत है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख का भी विश्लेषण किया जाता है। यही ग्रह स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेंगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग संतान के लिए कोई न कोई ट्रीटमेंट करा रहे थे, वो ट्रीटमेंट सफल होने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, बहुत आपको एक प्रकार से खुशी मिलेगी। संतान, जिनकी संतान बड़ी है, जो संतान के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनके विवाह के लिए, उनके लिए भी यहाँ पर बातचीत बहुत पॉजिटिव मोड में आगे चलेगी। या जो आपने एक रूपरेखा बनाई थी अपने दिमाग में कि आपको इस प्रकार का कोई जीवन साथी चाहिए, या आपके संतान के लिए कोई को ऐसा आपको जीवन साथी चाहिए, ऐसा घराना चाहिए, ये स्टडी में या ये स्टडी फील्ड में कोई बच्चा हो, वो स्थितियां आपको सही लगेंगी। और यहाँ पर आपको जनवरी में
काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगा, सक्सेस मिलेगी उस बात को आगे बढ़ाने में, अर्थात आपकी अप्रोच यहाँ पर रंग लाएगी। संतान की उन्नति और प्रसिद्धि से भी या उनकी आर्थिक उन्नति से भी आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकती है, उस आर्ग्यूमेंट नहीं बोल करके विचार विमर्श बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसका फल, उसका रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा। आपको संतान का सुख, संतान का सहयोग, संतान का साथ, ये सब कुछ भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में संतान के मामले में आप भाग्यशाली सिद्ध होंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति शनि है, जो स्वराशि में, शुक्र साथ में विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी इम्यून सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान देना है। वो लोग जो अपनी स्मार्टनेस को या अपनी ब्यूटी को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं, उन लोगों को जनवरी 2023 में बहुत ज़्यादा सेफ रहना है, अर्थात अपने ऊपर बहुत ज़्यादा केयर करनी है। अपने खाने पीने के मामलों में आपको और ज़्यादा अवेयर रहना है, क्योंकि आपको फोड़े फुंसी या कील मुआ से परेशान कर सकते हैं। जिन लोगों को अपने चेहरे पर ब्लैक स्पॉट्स या अचानक से दाग धब्बे नज़र आने लगते हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ रहने की आवश्यकता है। जो महिलाएं, उन्हें गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, और जो मेल हैं उन्हें यूरिन इन्फेक्शन या प्रोस्टेट से संबंधित तकलीफ़ें परेशान कर सकती है। और जो लोग वृद्ध हैं उन्हें स्टोन से संबंधित तकलीफ या फिर उनको ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर से संबंधित इन्फेक्शन परेशान कर सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो डायबिटिक हैं उनके लिए भी जनवरी 2023 बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। जो भी एक्सरसाइज, जो भी योग आपको बोले हुए, प्राणायाम आपको बोला हुआ है, जो डॉक्टरी सलाह है, उसके ऊपर आपको पूरा अमल करना है। स्टमक, इंटेस्टाइन से संबंधित परेशानियां आपको जनवरी 2023 में दुखी कर सकती है, और उसके लिए आपको अपने ऊपर ही कंट्रोल रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके विरोधियों की, आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप जहां पर भी काम करें या घर में भी हो, जो भी घर की महिलाएं हैं, चाहे आपकी बहन है, चाहे माता जी है, चाहे दादी जी है, चाहे और कोई घर में रहते हैं, आपका अब जीवन साथी आपकी पत्नी है, तब भी आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, आपको सेफ साइड में रहना है। और जो ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं हैं, महिलाएं या कन्याएं हैं, उनके साथ में भी आपको बहुत अच्छे ढंग से पेश आना है। जब तक शुक्र नेगेटिव है, अर्थात 15 फरवरी तक, जब तक शुक्र मीन राशि में नहीं चले जाते हैं, वहां तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आप व्यर्थ में ही कोई न कोई प्रॉब्लम का शिकार बन सकते हैं। बातचीत में कोई विवाद बहुत गहरा सकता है, या आप जिसे बातचीत बोल रहे हो या आप जिसे मजाक बोल रहे हो, वो किसी को इतना चुभ सकता है कि उससे अपमान लगे या उससे और कोई नेगेटिव स्थिति का आभास हो। तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोग होते हैं जो गॉसिप में कुछ भी बोल जाते हैं, बहुत अपशब्द बोल जाते हैं। तो उनके लिए एक प्रकार से सावधानी है, चेतावनी है कि आपको अपनी जबान पर लगाम यहाँ पर देनी होगी, अन्यथा फिर समस्याएं गहरा सकती है, और वो बातचीत ही आपके लिए कोई न कोई नेगेटिविटी का कारण बन सकती है। और यूँ भी किसी की टोंट या मजाक उड़ाना अच्छा नहीं माना जाता है। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत विद्वान हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे के पास में अकल नाम की चीज़ नहीं है। जो आप में है उसका आप दिखावा मत कीजिए, उसको आप एक प्रोपेगेंडा के रूप में मत लीजिए, और सामने वाले की इंसल्ट मत कीजिए। ये हमेशा ज़िंदगी में आपके सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति शनि है। राशि से 6th हाउस में बहुत शुभ माने जाते हैं, बहुत कारक माने जाते हैं। और जो भी पापी ग्रह, जो भी क्रूर ग्रह, जो भी गर्म ग्रह, वो राशि से 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा पॉजिटिव माने जाते हैं, और ये स्थिति उसमें से एक है। जनवरी 2023 में, स्पेशली 22 जनवरी 2023 तक स्थितियाँ बहुत बेटर है। जब तक शुक्र राशि से 7th हाउस में नहीं आते हैं, वहाँ तक आपके लिए सेफ्टी है, क्योंकि शुक्र 7th हाउस में शुभ नहीं माने जाते हैं। ये ज्योतिष का एक सिद्धांत है, कारको भाव नासा है। जिस भाव का कारक है, दाम्पत्य सुख का कारक, भोग सुख का कारक शुक्र है, वो 7वें भाव में आकर के, अपने कारक भाव में आकर के उस सुख की हानि करता है, या ये बोल सकते हैं कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मन को खट्टा कर देता है, इमोशंस आप फुलफिल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुख नहीं मिल करके दुख का आभास ज़्यादा होता है, असंतुष्टियाँ ज़्यादा डेवलप होती है, उससे बच सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की विवाह की बात चल रही है, उनके लिए स्थितियाँ बेटर है। यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है कि वो
वो बातचीत फाइनल हो सकती है। मकर संक्रांति के आसपास ही वसंत पंचमी तक सबसे ज़्यादा अच्छे मुहूर्त होते हैं। उस मुहूर्त में हो सकता है सगाई संबंध फाइनल हो जाए या बातचीत फाइनल होकर के जो एक फंक्शन होता है वो फंक्शन क्रिएट हो सकता है या फंक्शन को आप उसको डेवलप कर सकते हैं। तो स्थितियाँ यहाँ पर बेटर है। आइए अब बात करें आपकी गहरी फ्रेंडशिप की या प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सिचुएशन आपके लिए बेटर बनी हुई है। 100 में से 67% तो आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिविटी है, इंप्रूवमेंट है। जो लोग नए नए फ्रेंडशिप में आए हैं उनकी भी फ्रेंडशिप पक्की होने वाली है, अर्थात उनको भी पॉजिटिविटी का एहसास होने वाला है। यहाँ बातचीत बहुत अच्छे माहौल में होगी, सपोर्ट बहुत मिलेगा, अपनत्व बहुत आपको दिखाई देगा। या ये बोल सकते हैं कि जो आप सोच रहे थे, जो आपने अपने दिमाग में एक फ्रेम बनाया था, वो फ्रेम के आसपास आपको फ्रेंडशिप मिल पाएगी। और फ्रेंडशिप का अर्थ ही यहाँ पर एक दूसरे को समझना होता है। तो वो स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर बनने वाली है। वो स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है जनवरी 2023 में। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी कोई न कोई यहाँ पर इमोशन शेयर करने के लिए फ्रेंडशिप होनी तय है, अर्थात आप अकेले नहीं रहने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही राशि के 16 करोड़ लोग हैं वो सब के सब फ्रेंडशिप में आ जाएंगे। जिनकी एज है, जो फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में वो लोग जो अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, उनके लिए भी जनवरी 2023 बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपको हाँ होने की या आपकी दोस्ती कबूल होने की स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर दिखाई देती है। जनवरी में घूमने फिरने के आपके प्लान ज़्यादा बनेंगे, फ्यूचर पे बातचीत ज़्यादा होगी और एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, एक दूसरे को भली प्रकार समझ पाएंगे। जनवरी इस मामले में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर बना हुआ है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस या कैरियर की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि 10th हाउस का मतलब होता है कर्म। और जब आप कर्म करते हैं तो आपको लाभ मिलता है, और कर्म भी व्यक्ति भाग्य के अनुसार करता है। भाग्य में कर्म नहीं लिखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में आप काम काज भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग होते हैं, माँ बाप या भाई बहन उनको सपोर्ट करके उनको कोई न कोई कामकाज खुलवाते हैं और वो उसको डिस्ट्रॉय करके वापस उस दुकान को बंद कर देते हैं, या जो मशीनरी खरीद के देते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है आपके कामकाज में, आपके कैरियर में। और जनवरी में ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि भाग्य का अधिपति मंगल आपकी राशि से 9th हाउस का अधिपति मंगल आपके कैरियर से संबंध जोड़ रहा है, 10th हाउस में विराजमान है। तो ये स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव है। आपकी राशि का अधिपति सूर्य भी एक त्रिकोण या केंद्र का अधिपति होकर दूसरे त्रिकोण में, ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है। और आने वाली 14 जनवरी को सूर्य राशि से 6th हाउस में चले जाएंगे। सूर्य भी एक प्रकार से पापी ग्रह, गर्म ग्रह माने जाते हैं, 6th हाउस में जाकर के शुभ स्थिति में आ जाएंगे। तो ये भी आपके कामकाज के लिए बहुत बेटर रहेगा। लेकिन 10th भाव का अधिपति शुक्र राशि से 6th हाउस में, 7th हाउस में शुभ नहीं माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ेंगे। और जो लोग एफर्ट ज़्यादा करेंगे, मेहनत करेंगे, वो लोग निश्चित रूप से सफल होंगे, संतुष्ट होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब वाले हैं वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, असहज हो सकते हैं, उनको यहाँ पर एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा या फिर काम करने का दिखावा करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं, अपने कामकाज में या अपने कैरियर में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्यों? अल्टीमेटली मेहनत का कोई अल्टरनेट है ही नहीं। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना सीखेंगे, वो आपकी लाइफ में काम जरूर आएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने सीखी और वो ऐसे ही फालतू रह गई। तो ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे। आप में जो लोग भी रियल एस्टेट में काम करते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में काम करते हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके लिए जनवरी 2023 में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट है, अर्थात आपके लिए बहुत बड़ी डील मिलने वाली है, इंतजार हो रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, और या फिर किराए की प्रॉपर्टी से आप कामकाज करना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाना आप चाहते हैं, किराए की इनकम से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। तो आप यदि इन फील्ड में जॉब करते हैं, इन फील्ड में प्रोफेशनल्स हैं या इन फील्ड का ही कामकाज करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके लिए स्थितियाँ बेटर बनी हुई है। जो कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, उनके लिए बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ा कामकाज, और जो ऑलरेडी कामकाज चल रहा है उसके अंदर भी बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा।
जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनको कुछ और जो असाइनमेंट दिए जा सकते हैं और किसी बड़ी पोस्ट पर आपको भेजा जा सकता है, चाहे वो डेपुटेशन पर भेजा जाए। तो ये स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है। आपकी स्ट्रेंथ, आपका नेम फेम और आपकी सर्कल यहाँ पर इंप्रूव होगा, अर्थात आपकी जो पावर है वो पावर बढ़ती दिखाई देगी। जो लोग फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस में कामकाज करते हैं, या वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, एमएनसी में कामकाज करते हैं, उन लोगों को मेहनत करने पर फल मिलेगा या मेहनत करने पर ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। और सिर्फ ऐसे ही ऑर्डिनरी ढंग से कामकाज करने पे ही रहेंगे तो हो सकता है आप अपने आप को संतुष्ट ना कर पाएं। तो ऐसी स्थिति में जो स्ट्रीमलाइन मैंने शुक्र की बताई है, उन लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी है, हाथ पार ज़्यादा मारने हैं, तो उसमें आपको डेवलपमेंट के मौके मिलेंगे, आपका काम का ज़्यादा बेटर ढंग से हो पाएगा। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जनवरी 2023 के उपायों के बारे में। सबसे पहले आपको बृहस्पति के उपाय करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बृहस्पति शिक्षा और संतान भाव के अधिपति होकर के आपकी राशि से अष्टम भाव में विराजमान है, मारक भाव में विराजमान है। यहाँ बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे उतना ज़्यादा आपको संतान व शिक्षा में सपोर्ट मिलेगा। तो साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम आ जाती है, नुकसान होने वाली स्थिति होती है, एक्सीडेंट होने की संभावना है, उनसे भी आपका बचाव होगा, सपोर्ट मिलेगा। विष्णु भगवान की पूजा उपासना आपके लिए शुभ है। बृहस्पति के उपाय यही होते हैं। आप अपने घर में भी विष्णु प्रतिमा स्थापित करके रोजाना उसको स्नान करा सकते हैं, अर्थात अभिषेक कर सकते हैं, चाहे पानी में 2 बूंद इत्र की डाल करके या फिर दूध और पानी में थोड़ी सी केसर डाल करके उससे अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर का मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हर बृहस्पतिवार को थर्सडे के दिन आप कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दे सकते हैं, पीली वस्तुओं का, पीले फलों का। लेकिन ये दान वाली स्थितियाँ जो एब्रॉड में नहीं हो सकते, फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं हो सकती, वहाँ पे सिर्फ जाप कर सकते हैं। और या फिर आप चाहें तो विष्णु सूक्त, विष्णु सहस्त्रनाम, पुरुष सूक्त का पाठ आप कोइन को माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कोई और म्यूजिक इक्विपमेंट के माध्यम से सुन सकते हैं और या फिर साथ में उच्चारण करना सीख सकते हैं। इसके अलावा सेकंड उपाय आपको करना पड़ेगा शुक्र का, क्योंकि शुक्र आपको 15 फरवरी तक 29 जो दिसंबर से लगा करके 15 फरवरी तक निरंतर राशि से 6th हाउस और 7th हाउस में रहेंगे, मकर राशि और कुंभ राशि में रहेंगे। जब तक शुक्र मीन राशि में नहीं आ जाते हैं वहाँ तक शुक्र के उपाय आपको करने होंगे। तो शुक्र के उपाय में ठीक आप देवी कवच का पाठ कर सकते हैं, जो कि दुर्गा सप्तशती के स्टार्टिंग में ही होता है। और या फिर आप दुर्गा जी का कोई भी मंत्र स्तुति वो जाप कर सकते हैं। एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे ये मंत्र 99 मंत्र होता है, आप इसका जाप कर सकते हैं। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, चाहे बतासे हो सकता है, मिश्री हो सकती है, खीर हो सकती है, आइसक्रीम हो सकती है, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जो भी पॉकेट अलाउ करे, वो आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करना है। ये थे ग्रहों के उपाय। अब बात करें रत्नों की। सैकड़ों हजारों वर्षों से राजा महाराजाओं के काल से लगा करके अब तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ है, पावर है। रत्न कामना पूर्ति में सहायक होते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसलिए लोग रत्न पहनते हैं। आज तक संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं हुई है जिसका उपयोग नहीं है, लोग फिर भी उसे धारण कर रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि रत्नों को धारण करना ही इसलिए जरूरी है कि उसकी उपयोगिता है और लोग सैकड़ों वर्षों से इसका उपयोग कर रहे हैं। तो हमेशा अपने शरीर का सुख, अपने कैरियर का सुख और भाग्य के सुख के लिए रत्नों को धारण किया जाना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार माणिक्य, मूंगा और पुखराज रत्न या उपरत्न धारण करेंगे, यही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं, वो और ज़्यादा उपयोगी, लाभदायक बन जाता है। आप में से वो लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, तो आपको सिंह राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 रत्न होंगे जो आपकी राशि के जो धन योग हैं, लक्ष्मी योग हैं, उनको बलवान बनाएंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होगी या उससे संबंधित कामना पूरी होगी। ये था मासिक राशि पर जनवरी 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो, अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके, चाहे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो, लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, या फिर अपॉइंटमेंट फिक्स करना हो कंसल्टेंसी के लिए, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है।
आप मुझसे फेस टू फेस मिल सकते हैं जब जब भी आपकी सिटी के आसपास कोई शेड्यूल हो, और या फिर घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।